बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब में शाही फरमान जारी करके खवातीन और मर्दों की रिटायरमेंट की उम्र यकसा कर दी गई है। अब खवातीन 55 वर्ष की बजाय मर्दों की तरह 60 साल बाद ही रिटायर्ड होंगी। अमल दरामद 2 अगस्त 2019 को कर दिया जाएगा। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक जर्नल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने सरकारी और निजी प्राइवेट सेक्टर्स में ताल्लुक रखने वाले वो तमाम मुलाजमीन को इतला दे दी है कि रिटायरमेंट की उम्र में तरमीम कर दी गई है, यानी तब्दीली कर दी गई है। ईवान शाही ने 27 ज़िलक़त 1440 को फरमान जारी किया कि खवातीन की रिटायरमेंट की उम्र भी अब 60 साल ही होगी। सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद जिसमें खवातीन काफ़ी अक्सरियत में यूनिवर्सिटीज़, डॉक्टर्स और दीगर शोबों में काम करती हैं, अब उनके लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है क्योंकि सऊदी खवातीन ने इस तब्दीली पर काफ़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि आला क़यादत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इनका कहना है कि रोज़गार के शोबे में वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब में ख़वातीन के लिए बेहतरीन मौक़े पैदा हो रहे हैं जिससे ख़वातीन भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं और हम सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। याद रहे, सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता बरस जून में सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन को कार चलाने की इजाज़त दी थी। ख़वातीन को स्टेडियम में जाकर मर्दों के साथ बैठकर फुटबॉल मैचेस देखने की भी इजाज़त दे दी गई है। इनके खेलों और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हौसला अफजाई की गई है। ख़वातीन को ऐसी नौकरियां करने की इजाज़त दे दी गई है जो सिर्फ पहले मर्दों के लिए मखसूस थीं। अब ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में सऊदी अरब में नज़र आने लगी हैं। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल ने कहा है कि हम आज़मीन हज की भरपूर खिदमत के लिए दिन रात किए हुए हैं और इसी सिलसिले में 3,50,000 से ज़ायद खद्दाम यानी मुख्तलिफ काम करने वाले अफराद हज पर आने वाले जो आज़मीन हज हैं इनकी खिदमत के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। गवर्नर मक्कातुल मुकरमा का कहना है कि अंदरूनी मुल्क से गैर कानूनी तरीके से मक्का का रुख करने वाले 3,29,000 से जायद गैर मुल्कियों को और दीगर अफराद को मक्कातुल मुकरमा की जो चेक पॉइंट्स हैं उनसे वापस कर दिया गया है। दाखिली आज़मीन को गैर कानूनी तरीके से मक्का मुंतकिल करने वाले 15 से जायद सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया और 181 फर्जी हज एजेंसियों को भी खत्म किया गया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 16 लाख से जायद आज़मीन हज सऊदी अरब में पहुंच चुके हैं। एक सवाल पर गवर्नर मक्कातुल मुकरमा ने कहा कि मेरी आज़मीन हज से एक ही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वह अपना ईमान अफरोज सफ़र शायान शान तरीके से मुकम्मल करें। आप लोग यहाँ हज और इबादत के लिए आए हैं, खुद को इबादत के लिए यकसूख कर लें, गैर मुतल्लिका अमूर में कोई दिलचस्पी ना लें। यकीन रखें कि सऊदी शहरी आपकी खिदमत के लिए खुशी महसूस कर रहे हैं और करते रहेंगे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक वक़ूफ़े अरफा के दिन खुतबे का तर्जुमा अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, फ्रांसीसी और मलेशियन ज़ुबानों में बराह रास्त दिखाया जाएगा। मज़ीद 9 ज़िलहज को गुलाफ़े काबा पुराना उतार कर नया चढ़ाया जाएगा जिसको लाइव दिखाया जाएगा। सऊदी वज़ारत सेहत ने हज के सिलसिले में नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करा दी है। मिना में पहली बार रिबोट भी डॉक्टरों का साथी होगा। तफसीलात के मुताबिक पेचीदा किस्म के जो यानी कॉम्प्लेक्स किस्म की जो अमराज हैं उससे मुतल्लिक फौरी तौर पर रिबोट से मदद ली जाएगी। सऊदी अरब किसी भी हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से तिब्बी मशवरा हासिल करने के लिए भी यकसार रहेंगे। इसी रिपोर्ट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से अगर किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की या टीम की जरूरत होगी तो इसी रिपोर्ट के जरिए फौरन उनसे राब्ता किया जा सकता है। सऊदी अरब में इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान कर्नल तरकी अल मालिकी ने एलामिया जारी किया है कि सऊदी अरब के बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों को यमनी हौसी बागियों की जानिब से निशाना बनाने की कोशिश की गई जिसे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के बेहतरीन निज़ाम डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया है। सऊदी अरब इस तरह की जो भी हरकत यमनी हौसी बागियों की जानिब से जो कि ईरानी हमायत याफ्ता हैं उन्हें मुसलसल नाकाम बनाता आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र है कि सऊदी हुकूमत इस बारे
بارے میں عوام کو مکمل امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں ادا کر رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مکہ المکرمہ اور جدہ کے علاقوں میں وقفے سے مختلف دنوں تک بارشیں جاری رہیں گی، خاص طور پر حج کے دنوں میں اور عید کے دنوں میں بھی بارشیں ہوں گی۔ اس بارے میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آنے والے 10 سے 15 دن سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ اس کے بعد بارشوں کا ایک نیا سلسلہ جاری ہوگا، جس کی تفصیلات جیسی مزید آتی ہیں فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کرے گا۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ السلام